ये मेनोपॉज क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, जिन्हें ज़रूर मेनोपॉज होगा बट वो अपने ना उन लक्षणों को नहीं पहचान पाती हैं। ऐसा है, अच्छी बात है, आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि जो महिलाएं होती हैं 45 प्लस, जैसे जैसे 45-50 तक वो एज जाती है तो ये पीरियड बंद होने लगते हैं। किसी को 6 महीने में एक बार आ गए, किसी को 2 महीने में एक बार आ गए, किसी को साल में आ गए, फिर धीरे धीरे बंद ही हो जाते हैं। और जैसे ही ये पीरियड बंद होने का सिलसिला होता है तो बॉडी के अंदर नेचुरली एक साइकिल था बना हुआ, वो एकदम बंद हुआ तो नेचुरली कुछ सिम्टम पैदा होते हैं। अब आज के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ सभी मेरी बहनों को कि जब पीरियड बंद होने का टाइम होता है, लेडीज़ को तकरीबन पता चल जाता है कि 2-4 महीने तो पहले ज़रूर पता चल जाता है कि अब मेरे को ये मतलब कि आने वाला है टाइम की पीरियड बंद होंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मेनोपॉज, उसको कहा गया कि ये मेनोपॉज की मतलब स्टेज है। तो उस समय कई महिलाओं को हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम आती है कि 1 मिनट में तोला, 1 मिनट में मासा, ऐसे लगेगा 1 मिनट में तो यार इसके जितना तो कोई काम ही नहीं कर सकता, अगले ही पल लगेगा कि रजाई लेके सो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो क्यों बॉडी अंदर से वो उस तरीके से काम, तो ऐसे 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 पुरुषों को भी होता है। अच्छा। उनका पता नहीं चलता, हाँ उनको भी ये चीज़ होती है कि ये उनका भी मूड चेंज होता है, बैठे बैठे कुछ हो गया कभी कैसे। लेकिन महिलाओं में इसलिए होता है कि उनको हर महीने मासिक धर्म आता है, तब पता चलता है, मर्दों को आता नहीं है, बस उनका वैसे बॉडी में वो डाउनफॉल आता ही आता है 2 दिन का। तो इस तरह से ना जी, जब इसको मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, एक तो इसको ये प्रॉब्लम होगी एकदम से जैसे बर्फ़ खाने को दिल करेगा कि एकदम कोई बर्फ़ का लच्छा, बर्फ़ का गोला मिल जाए खाऊं, तो अगले ही पल उसको ठंड भी लगती है। अच्छा, मतलब 30 सेकंड का अच्छा ये पीरियड होता है, ये नहीं होता कि लंबा चलता है। इसको 20 सेकंड, किसको 30 सेकंड का आएगा, उसके बाद निकल गया, एकदम पसीने, बैठे बैठे कपड़े गिल्ले भी होने के लग, मतलब पूरी तरह से बॉडी प्रॉब्लम है। और अगर ये इस टाइप से महिलाएं जब भी इनको ऐसा लगता है तो एक तो व्हीट ग्रास, एक मोरिंगा पाउडर, अच्छा 2 चीज़ें हमेशा, एक स्पैरुलिना, अच्छा हाँ, ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा उसको शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा 40 साल की उम्र में लड़कियों को करवा देनी चाहिए कि जो व्हीट ग्रास है वो सुबह खाली पेट लेना, 1 चम्मच गर्म पानी में घोल के, वो ब्लड इंक्रीज करता है बॉडी में। और जो मोरिंगा है वो आपकी एनर्जी लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, उससे आपकी जो बॉडी की गर्माहट है, गर्माहट है वो बनी रहती है। अब जैसे जैसे मोरिंगा है उसको हम कहते हैं शाम को लो, 5-6 बजे पानी में घोल के 1 चम्मच ले लो, और व्हीट ग्रास सुबह ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। 5-5, 10-10 रुपए का चमचा हुआ सुबह शाम, कोई फ़र्क नहीं है। जितनी मेरी बहनें सोचती हैं पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, कुछ नहीं होता, ये ले लिया करो। इससे क्या होता है कि जब पीरियड बंद होते हैं ना जी, तो ये प्रॉब्लम जो आती हैं, विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो नहीं फिर होते। अब जैसे कईयों के तो बाल ही सारे ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, इसलिए पूरी इतनी बड़ी गुत्त होती है तो जूंडी सी रह जाती है बेचारे, मतलब ऐसे करके। और फिर उनकी लाइफ का रोमांस ख़त्म हो जाता है, उनका अपने हस्बैंड के साथ रहता ही नहीं कोई, अगर वो हाथ भी लगा दे तो गुस्सा आता है, उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस तरह से मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम आता है, और उसको पहले से ही केयर टेक करना ज़रूरी है। बाकी जितनी मेरी बहनें हैं, मेरे साथ कोई भी बात करनी है, बेझिझक होकर के आप फ़ोन पे कॉल बुक कर लीजिए, फ़ोन पे बात हो जाएगी, आप मिल लीजिए, मिलने की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मेनोपॉज के बाद अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो अपना यूट्रस निकलवा देती हैं, अपने बच्चेदानी निकलवा देती हैं। कई ऐसी हैं जो कहती हैं कि बस अब 1 बेटा हो गया या 2 बच्चे हो गए, अब हम अपनी बच्चेदानी निकलवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि महिलाओं के अंदर बड़े चेंजेस आते हैं। तो ये किस तरह के, मतलब इसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? क्योंकि जितने लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसमें मैं कहूँगी कि 80% फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बच्चेदानी निकलवा ली है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कंचन, ऐसा होता है कि जब बच्चेदानी का ऑपरेट होता है तो एलोपैथी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत कुछ उनको समझाते हैं, बताते हैं, हर सिम्टम के हर तरह का परहेज़ बताते हैं, हर तरह का प्रिकॉशन
उनको देने की कोशिश, दवाइयाँ भी कुछ प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन वो जो लेडीज़ होती हैं वो लापरवाह हो जाती हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारी यूट्रस रिमूव होने के बाद महिलाएं जो हैं बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाई। अच्छा। रीज़न कि उनको लगा कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, ये है वो, स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर वो महिलाएं जिनको यूट्रस रिमूव हो चुका है, वो अगर प्रिकॉशनली आयुर्वेद सिस्टम से जुड़ के कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे अपना के, जैसे मैं उनको बोलता रहता हूँ कि सौंफ, जीरा, अजवाइन को गर्म करके तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रोज़ाना आधा चम्मच भोजन के बाद लेना शुरू करो। साथ में थोड़ा सा गुड़ खाया करो। गुड़ नहीं खा सकते तो 1 या 2 पीस खजूर, जिसको हम डेट्स बोलते हैं, वो ले लिया करो। तो मतलब उससे क्या होता है कि बॉडी को जो चाहिए क्या, बॉडी को मतलब जितने मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जितने बॉडी के अंदर तत्व होते हैं वो चाहिए, बिल्कुल। वो उससे मिल जाते हैं जो हम डाइट देते हैं। जैसे पंचम हल्दी हम उनको बताते हैं कि ले लिया करो। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो लेते हैं तो उनको ये विड्रॉल सिम्टम नहीं आते। उनको ये बच्चेदानी अगर रिमूव भी हो गई है तो उसकी फीलिंग नहीं आती कि रिमूव है। उनको बॉडी के अंदर वो सर्कल वैसे ही चलता रहता है। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनकी सलाह भी लेते हैं, गायनी के डॉक्टर हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है कि गोयल साहब से बात करनी है तो मेरे से बात कर लेती हैं। तो मैं फिर आगे अपने डॉक्टर्स को रिकमेंड कर देता हूँ कि आप इससे सारा इलाज आप करवा लो। तो इलाज भी है इन चीज़ों का। अच्छा सर, बच्चेदानी निकलवाने के बाद क्या आपकी मैरिड लाइफ पर भी किसी तरह का असर पड़ता है कि सेक्सुअली आप कमज़ोर हो जाते हैं? पड़ता है। अच्छा। उसमें कमज़ोर नहीं होते, उसमें उनकी रुचि कम हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं रहता। वो एक तो गैप हो गया, जब ऑपरेशन होता है तो कुछ दिनों का वैसे गैप हो गया। गैप होने के बाद जब कोई भी चीज़ है, आप चाहे किसी भी चीज़ में गैप कर लो तो वो गैप ही होता जाता है। तो फिर वो कई बार आदमी का भी माइंड सेट हो जाता है कि यार अब क्यों परेशान करना, उसका भी हो जाता है कि अब उम्र हो गई है, बच्चे हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लाइफ में मेरे पास 70-80 प्लस के भी लोग आते हैं जिनको रोमांस चाहिए, ज़िंदगी में होना भी चाहिए, इसके बिना लाइफ ही ख़त्म। तो उनको हम देते हैं मुटियार पाउडर बना हुआ है। अच्छा। हाँ, मुटियार पाउडर में हम डालते क्या है, देखो अश्वगंध, स्थावर और शिलाजीत, ये तीनों चीज़ें घर पे भी बन जाता है। हाँ। मैं बताता ही इसलिए हूँ कि अब देखो इतनी बड़ी आबादी में सबको तो हम दे नहीं सकते, सब तक पहुँच नहीं सकते, और सभी मेरे तक भी नहीं पहुँच सकते, वो घर पे बना लेती हैं। तो ये मुटियार पाउडर, हमने इसका नाम रख दिया कि जब भी आप खाओगे तो मुटियार मतलब यंग रहोगे। तो एक हम उनको देते हैं X+ गोल्ड मर्दानी टैबलेट। अच्छा। वो उनको हमारे से लेनी पड़ती है या हमारी वेबसाइट पे लेनी पड़ती है जाके। तो उसके साथ कुछ वुमेन मल्टी टैबलेट हैं, जैसे मल्टीविटामिन वुमेन्स के लिए आते हैं, अलग से आते हैं वो। और जैसे अपने वो क्या नाम लेते हैं, 11 बिन कैप्सूल आता है, उसमें 11 प्रकार की चीज़ें हैं जी। अच्छा। 11 बिन 11 प्रकार की चीज़ें हैं, और महिलाओं की 11 से ज़्यादा बीमारियों में काम करते हैं, 11 से ज़्यादा। तो मतलब कहने का कि वो 11 जड़ी बूटियाँ जो उसमें डलती हैं, उनमें मेन प्रधान है जो वो है बीट ग्रास है, मोरिंगा है, चलाई का साग है, बाथू है, इस तरह के एक्सट्रैक्ट हैं उसके अंदर। अच्छा। जो महिला के शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर उनको मतलब कि ये पहले ही दे दिए जाएं तो मेरे ख्याल नहीं कि उनको 70-80 साल की उम्र तक भी कोई प्रॉब्लम आए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे पास जब आती हैं मैं समझा देता हूँ, सारा कुछ करती हैं वो, और अच्छे से जीवन को जीती हैं। फिर वो आके मुझे बोलती भी हैं, मैं कहता हूँ हाँ बहन अब कैसा है, अब तेरा जीजा खुश रहता है, कहती मैं चल ठीक है ना जीजू खुश रहना चाहिए। तो मतलब ये मेरे रिश्ते बनाए हुए हैं लोगों से, ये रिलेशन बनाना जीवन में। देखो कंचन, कोई भी आया रहेगा तो कोई नहीं, Exactly. रहेंगे आपके प्यार मोहब्बत से बोल और रिश्ते। बिल्कुल सर। जो बना लिया आपने, किसी के साथ 2 मिनट लगते हैं रिश्ता खराब करने को, बनाने को सदियां बीत जाती हैं। तो ये रिश्ते मैंने कमाए भी हैं, बनाए भी हैं। किसी को बहन कहना, फिर उसके हस्बैंड को जीजा जी कहना, तो ये कोई मजाक थोड़ी होता है।